सो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू कमाल के एनीमे को जिसका नाम है काइजू नंबर 8। पर मुझे पता है कि तुम इस एनीमे के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड हो और रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें खाली इसी वीडियो में डिटेल बाय डिटेल, डायलॉग बाय डायलॉग एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसके एपिसोड 1 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक सिटी से एंड तभी यहाँ पर अचानक से पानी में से एक कायू निकलता है एंड यहाँ पर पूरी सिटी में न्यूज चैनल्स वाले इसकी इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस वाले भी सिटी को इवैक्यूएट यानी खाली करने में मदद कर रहे हैं। ये काइजू यहाँ पर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आके उस काइजू को घेर लेते हैं और उस काइजू के ऊपर मिसाइल फायर करने लगते हैं। यहाँ पर इसी टाउन के दूसरे क्षेत्र के लोग भी इस काइजू वाली न्यूज को ही देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उन्हीं हेलीकॉप्टर्स में से ही बहुत सारे लोग निकलते हैं और उस काइजू के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की एक स्पेशल टाइप के हथियार से इस काइजू के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये काइजू पूरे तरीके से फट जाता है। यहाँ पर इस काइजू के मरने से बहुत बड़े से एरिया में खून फैल जाता है। वेल इस काइजू के मरते ही यहाँ पे सारा मामला शांत हो जाता है एंड इसके बाद यहाँ पर अगले सीन में हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि बर्गर खाते खाते उस काइजू के साथ क्या हो रहा है ये देख रहा है। याद भी यहाँ पे बर्गर खाते खाते कहता है लगता है हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। यह आदमी यहाँ पर अकेले नहीं होता, यह आदमी एक बहुत बड़ी सी टीम के साथ होता है। इनमें से एक आदमी कहता है हमें काम पे चलना होगा और इसी के साथ ये लोग काम पे चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में यहाँ पर बहुत सारे सिटीजन्स थर्ड डिवीजन की टीम को थैंक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर रिपोर्टों से बता रहे होते हैं कि एक बार फिर से थर्ड डिवीजन की टीम ने बिना किसी कैजुअलिटी के मिशन को कंप्लीट कर दिया। बल्कि यहाँ पर इस थर्ड डिवीजन की टीम को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब चीजें देख रहा होता है। यहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है। इसका नाम है काफका हिबिनो। काफका में बताता है कि इनकी जॉब तब स्टार्ट होती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी मिशन में फैलाई गई गंदगी को साफ करना इनका काम है और इनके काम की केयर कोई भी नहीं करता। काफका के पास यहाँ पर एक ड्रोन आता है और वो उसे कहता है इज़ूमो टेक वाले सैंपल मंगवा रही है। काफका भी यहाँ पर सैंपल निकालता है और उस ड्रोन को दे देता है। यहाँ पर एक आदमी काइजू के एक ऑर्गन के बहुत ज्यादा पास खड़ा था। तभी अचानक से काइजू का ये वाला पार्ट मूवमेंट करता है एंड सडनली फट जाता है जिसमें से ब्लड भी निकलता है और ये ब्लड यहाँ पर इतना ज्यादा गर्म होता है कि इस आदमी को एक भयंकर सी इंजरी आ जाती है। ये देखकर काफका उसके पास आता है और उसकी चोट पे दवाई लगाता है। दवाई लगाते हुए काफका उससे ये भी कहता है इस इंजरी के लिए अपना वर्कर कॉम्पनसेशन लेना मत भूलना। काफका यहाँ पर खुद से ये भी कहता है ये थर्ड डिवीजन वाले बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं और बडीज यहाँ पे तुम खुद भी देख सकते हो कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गंदगी फैला रखी है। तभी यहाँ पर एक आदमी काफका को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है क्योंकि दूसरी तरफ स्टाफ कम थे इसीलिए। यहाँ पर काफका जाने के लिए तैयार तो नहीं होता लेकिन उसका सीनियर उसे पकड़ के ले जाता है क्योंकि यहाँ पर काफका को इंटेस्टाइन वाला एरिया साफ करने के लिए मिला था। अब यहाँ पर एक आदमी बताता है कि क्यों कोई भी वहाँ पर काम नहीं करना चाहता। अब बडीज यहाँ पर तुम्हें ही पता होगा कि इंटेस्टाइन से होते हुए क्या निकलता है, इसीलिए वो एरिया बहुत ज्यादा बदबूदार होता है। वेल ये वाला एरिया इतना बदबूदार होता है कि लोगों की खाने की छवि खत्म हो जाए। वेल अब यहाँ पर अपने काफका को भी रोते रोते काम करना पड़ता है। इसके बाद अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर काफका पूरे दिन काम करके बहुत ज्यादा थक चुका है। वेल यहाँ पर उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसके दिमाग से वो स्मेल जा ही नहीं रही। काफका यहाँ पर अब न्यूज देखता है। न्यूज वाला यहाँ पर ये बता रहे होते हैं कि आज के मिशन की जो MVP है वो है थर्ड डिवीजन की मीना आशिरोफ। न्यूज वाले यहाँ पर बताते हैं कि केवल 27 साल की उम्र में मीना ने बहुत सारे काइजूस को मारा है। इसी के साथ ही साथ वो कैप्टन भी बन चुकी है। ये दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है जिसकी वजह से ये अभी तक की मोस्ट पॉपुलर कैप्टन भी है और आगे चल के हो सकता है कि मीना कमांडर बन जाए। यहाँ पर न्यूज वालों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद काफका टीवी ही बंद कर देता है। इसी के साथ ही साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से कह रहा होता हम दोनों एक साथ मिलकर सारे काइजूस को मार देंगे और ये लड़की और कोई नहीं, ये होती है मीना। और ये लड़का यहाँ पर कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर काफका खुद के ऊपर सेल्फ डाउट डलता है। वो सोचता है आखिर मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई, लेकिन यहाँ पर वो अब खुद को समझाते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं फालतू बातें सोच रहा हूँ। सफाई करना भी एक अच्छा काम है। वो खुद से कहता है मैं एक अच्छे से रूम में रहता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो खाता हूँ और क्या ये सब मेरे लिए काफी नहीं है। वेल इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर काफका किसी काम से जा रहा होता है लेकिन इसी के साथ उसके सर में भी दर्द होता है। अब ये सीन में काफका वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर वो जॉब करता है। यहाँ पर उसके कलीग्स उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसको एक नए लड़के से इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि आज से काम ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसकी जॉब पार्ट टाइम है। इस सफेद बाल वाले लड़के का नाम है इचिकावा। ये आदमी काफका को बताता है इचिकावा बिल्कुल तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है। वेल इसी के साथ ये आदमी इचिकावा को कहता है काफका भी बिल्कुल तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना रखता था लेकिन इसने बहुत पहले ही गिव अप कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद इचिकावा काफका से पूछता है तुमने आखिर गिव अप क्यों करा। इस पर काफका कहता है
मुझसे जितना हार्ड हो सकता था मैंने उतना हार्ड ट्राई करा, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेटर ही निकल जाता है। और फिर मुझे भी ये लगने लगा कि मेरी एबिलिटीज लिमिटेड है और जब तुम बड़े हो गए तब तुम मेरी बात समझ पाओगे। इशिकावा यहाँ पर अब बिना किसी झिझक के कहता है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और मुझे तुम्हारी बातें भी नहीं समझनी। एनी कहने के बाद इशिकावा यहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद काफका यहाँ सोचता है उसने इतना बेकार आंसर दिया कि उसकी इमेज खराब हो गई। एंड यहाँ पर वो ये भी सोचने लगता है कि क्या गिव अप करना इतना बेकार है। इसके बाद अगला सीन वर्किंग साइट का होता है। यहाँ पर एक ग्रुप काम करने में लगा हुआ है जिन्हें काम मिला है काइजू के बोन्स को इकट्ठा करके इजुमो वालों को भेजने का। एंड दूसरा ग्रुप काइजू के पैर को डाइसेक्ट करने में लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इनका लीडर इन्हें कहता है जितने भी नए बंदे हैं वो सारे इंटेस्टाइन साफ करने चलो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर काफका बहुत खुश होता है क्योंकि वो सोचता है अब इस इशिकावा को पता चलेगा कि ये काम क्या होता है। लेकिन उसकी खुशी यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उसको भी इंटेस्टाइन साफ करने का ही काम मिला है। जी कैप्टन यहाँ पर इशिकावा को बताता है काफका बहुत अच्छे से काम करता है, अगर इसने एग्जाम पास कर लिया होता तो ये एक अच्छा ऑफिसर बनता। इसके बाद अगले सीन में ये सभी लोग ब्रेक पर होते हैं। यहाँ पर इशिकावा की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि वो इंटेस्टाइन साफ करके आया है। काफका उसको देखकर खुश हो रहा होता है लेकिन उसकी हालत भी यहाँ पर कुछ खास अच्छी नहीं होती। काफका यहाँ पर ये बात नोटिस करता है कि इशिकावा सिर्फ लंच बॉक्स लाया है, इसीलिए वो इशिकावा से पूछता है तुम सिर्फ लंच बॉक्स क्यों लेके आए हो। इशिकावा काफका को बताता है कि उसे ज्यादा भूख नहीं है। ये सुनकर काफका इशिकावा को मल्टीविटामिन का एक पैकेट दे देता है एंड वो कहता है तुम जितना खा सकते हो खा लो क्योंकि दोपहर तक तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इशिकावा काफका को मना करने ही वाला होता है लेकिन वो देखता है कि काफका उसको नोज प्लग भी दे रहा होता है लगाने के लिए जिससे कि वो काम करते समय अच्छा फील कर सके। लेकिन इशिकावा इस चीज को घिनौना समझकर उसे मना करने लगता है लेकिन काफका इस चीज के लिए उसके पीछे ही पड़ जाता है। एंड इसके बाद ये लोग अपने काम पर वापस जाते हैं और इंटेस्टाइन वाला काम पूरा करते हैं। काफका के टीममेट यहाँ से चले जाते हैं और काफका यहाँ पर बहुत खुश होता है क्योंकि सबसे बदबूदार काम खत्म हो चुका है। तभी यहाँ पर इशिकावा आता है और वो काफका को थैंक्स कहता है क्योंकि काफका की वजह से ही वो आज का काम पूरा कर पाया। इशिकावा यहाँ से ये कह के जाने लगता है लेकिन जाते जाते वो काफका को बताता है डिफेंस फोर्सेस वालों ने एंट्री की एज बढ़ा दी है और जो लोग 32 साल के हैं वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि जवान लोगों की बहुत कमी हो चुकी है। इशिकावा यहाँ पर काफका को ये सारी बातें इसलिए बता रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि काफका को अभी भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना है। अब ये कहने के बाद इशिकावा यहाँ से जाने लगता है लेकिन काफका उसे रोक के कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा अच्छे हो। इशिकावा इस पे कुछ कहे लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक मॉन्स्टर उसके पीछे आके उसे खाने वाला ही होता है लेकिन काफका उसे बचा लेता है। काफका यहाँ पर इशिकावा को कहता है तुम यहाँ से भागो और डिफेंस फोर्सेस वालों को बुलाओ। इशिकावा यहाँ से जाने से मना कर देता है लेकिन काफका उसे कहता है तुम जवान हो और तुम्हें डिफेंस फोर्सेस में जाना है, इसे यहाँ पर रह के अपनी जान मत गवाओ। इशिकावा ये सुनता है और यहाँ से भाग जाता है और काफका उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब ये अजीब और वाहियात से दिखने वाला मॉन्स्टर काफका के पीछे पड़ जाता है। काफका भी यहाँ पर अपनी बुंड बजा के भाग रहा होता है, वो भी बहुत स्पीड में। भागते भागते यहाँ पर काफका को एक रास्ता दिखता है जहाँ पर बस वही जा सकता है। काफका उसके अंदर घुस जाता है और उसको लगता है कि काइजी उसका पीछा करना बंद कर देगा और यहाँ पर इस रास्ते से निकलने के लिए वो कांच को भी तोड़ता है जिससे उसको चोटें भी आ जाती हैं। इसके बाद अगला सीन फिर से एक फ्लैशबैक होता है जहाँ पर मीना बैठ के रो रही होती है। यहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है कि काइजू ने उनके स्कूल और घर को तबाह कर दिया लेकिन उसको इस बात की टेंशन नहीं होती। उसको इस बात की टेंशन होती है कि वो काइजू को नहीं मार पाया और ये लड़का और कोई नहीं होता, ये होता है काफका। मतलब हाँ, काफका और मीना दोनों बचपन की दोस्त हैं। मीना काफका से कहती है तुम काइजू को नहीं मार पाए, तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है। मीना काफका को बताती है कि उसे दुख हो रहा है क्योंकि उसकी बिल्ली मीको मर चुकी है। और अब यहाँ पर इस पॉइंट पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। काफका मीना से कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम वही बच्ची हो। इस पर मीना कहती है तुम कौन सा अंकल हो। अब यहाँ पर इन दोनों में शर्त लगती है कि कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनता है। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर काफका को बहुत ज्यादा इंजरी आ चुकी है लेकिन उस मॉन्स्टर ने अभी तक काफका का पीछा करना नहीं छोड़ा। जहाँ पर काफका उस काइजू से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो काइजू एक ही हिट में उसको उड़ा देता है। यहाँ पर इस वाले अटैक से काफका के पैर में चोट लग चुकी थी जिससे अब वो भाग नहीं सकता। ये मॉन्स्टर काफका की तरफ आगे बढ़ता है उसे खाने के लिए एंड यहाँ पर काफका को लग रहा होता है कि अब उसका गेम खत्म। लेकिन ये बंदा मेन प्रोटैगनिस्ट है तो इसको इतनी जल्दी मरने कैसे दे सकता है कोई। इसीलिए यहाँ पे एंट्री होती है इशिकावा की। इशिकावा उस काइजू के मुंह पर एक फावड़ा मारता है जिससे काफका की जान भी बच जाती है। इशिकावा काफका को बताता है आप चिंता मत करो, मदद अभी आती होगी। इशिकावा की ऐसी स्पिरिट्स को देखकर यहाँ पर काफका को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी काफका लड़ने के हाथ में नहीं है क्योंकि इसके शरीर में बहुत ज्यादा चोटें लग रखी हैं। अब यहाँ पर इशिकावा भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, इसलिए वो काइजू इशिकावा को मारने ही वाला होता है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही यहाँ पर एक टाइगर आता है और उस काइजू के सर को फाड़ देता है जिससे वो काइजू उसी पॉइंट में मर जाता है। एंड यहाँ पर ये सारी चीजें किसी और ने नहीं, मीरा नहीं करी होती है। मीना अपने साथियों से कहती है घायल लोगों की मदद करो और बाकी लोग मेरे पीछे आओ,
हमें दूसरे योजो को भी ढूंढना होगा। अब यहाँ पर ये योजो क्या है शायद ही हमें आगे पता चले। वह इसके बाद अगला सीन होता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर काफका एडमिट हो रखा है। यहाँ पर बेड पे लेटे हुए काफका मीना के बारे में ही सोच रहा है। मतलब वो उसको सोचते हुए कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, मतलब ठीक है ना। वो यहाँ पे सोचता है कि मीना ने अकेले ही उस काइजू को मार दिया। यहाँ पर काफका के बदल वाले बेड पर इचिकावा भी होता है। इचिकावा काफका को थैंक यू कहता है, क्योंकि काफका ने अगर उस समय पर इचिकावा को जाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद इचिकावा मर भी सकता था। इसके बाद वो काफका को ये भी कहता है कि उसको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी चाहिए। काफका भी उसे थैंक्स कहते हुए कहता है तुम सच में एक अच्छे बंदे हो। पर इसके बाद वो इचिकावा से कहता है अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। वो अपनी मुट्ठी को देख के ये सारी बातें कह रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी मुट्ठी के पीछे एक कीड़ा उड़ रहा है। और सच बता रहा हूँ बडीज, अगर ऐसा कीड़ा सच में किसी को दिख जाए तो उसकी भूंड पड़ जाएगी। और जरा तुम इस कीड़े का मुंह देखो, अगर ये कीड़ा किसी ठगी के हाथ में लग गया तो वो इसके साथ क्या करेगा। वह यहाँ पर एक कीड़ा काफका को देख रहा होता है और काफका इस कीड़े को यहाँ पर काफका कुछ रिएक्ट करे, लेकिन उससे पहले ये कीड़ा उसके मुंह में घुस जाता है। बदल में लेटा हुआ इचिकावा देखता है कि काफका बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, इसलिए वो अपने बेड पे से उतरता है और सीधा काफका को देखने के लिए जाता है। और जो चीज उसको दिखती है उसे देख के इचिकावा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि काफका यहाँ पर खुद भी एक अजीब सी ही चीज बन चुका है। काफका यहाँ पर इचिकावा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डरो मत, ये मैं हूँ काफका। अब यहाँ पर एक बुढ़ा अचानक ही इनके रूम के बाहर आ जाता है और वो काफका को देखते ही डिफेंस फोर्सेस वालों को कॉल लगा देता है। अब यहाँ पर काफका ये देखकर सोचने लगता है कि उसके साथ भी वही होगा जो कि काइजू उसके साथ होता है। इसके बाद अगला सीन फिर से एक फ्लैशबैक होता है। यहाँ पर काफका मीना को कहता है कि जब भी तुम्हारे सामने एक बड़ा सा काइजू है तो सबसे पहले उसके पैरों को टारगेट करो, जिससे कि वो चल फिर नहीं पाएगा। मीना यहाँ पे कहती है मुझे डर लगता है जब मैं काइजू से लड़ने के बारे में सोचती हूँ तब। इस पर काफका कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद अगला सीन मीना का होता है, जो कि इन सभी बातों को सोच रही होती है अपने लग्जूरियस बाथरूम में बात लेते हुए। तभी यहाँ पर उसको एक कॉल आता है और इस कॉल पे उसे पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में एक काइजू दिखा है। सो बडीज, यहाँ पर इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट करके बताना। वैसे अगर मैं इस एनीमे पे अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये एनीमे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये बात जानने में बताएगा कि काफका के साथ आगे होने क्या वाला है आगे। तो आगे के एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो फटाफट से लाइक कर दो। वेल एक और नया एनीमे आया है जिसका नाम है विंड ब्रेकर और ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ऊपर तुम्हें प्लेलिस्ट दिख रही होगी।